हेलो एवरीवन, दिस आसिफ जी आर योर अकाउंटिंग टीचर। आज हम ये डिस्कस करेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो हमारा चल रहा है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम उसमें उसकी डबल एंट्री की रिकॉर्डिंग कैसे होती है वो करेंगे जर्नल में। तो जर्नल जो है वो एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वैसे तो इसमें जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन डिफरेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होती हैं, तो वो हम बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास ये जर्नल है जिसके ज़रिए हम ये सीखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस तरह रिकॉर्ड होती है, उसमें डेबिट किस तरह होता है अकाउंट और क्रेडिट किस तरह होता है। तो वो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन है जिसमें लिखा हुआ है, पहली ट्रांजैक्शन है जिसमें लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद $18,000 इन कैश। कैश में हमारे पास एक बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, एक ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कैश की फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरह से हेड्स ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही है। तो अगर आप देखें कि इसमें बिज़नेस स्टार्ट हुआ है और ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है $18,000 कैश से, तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट हुई है बिज़नेस में, और बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होने का मतलब होता है कैपिटल का इंक्रीज़ होना। तो बिज़नेस में एक तो कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है $18,000 से, और दूसरा बिज़नेस में कैश आ गया है $18,000 का, तो एक हमारा एसेट भी इंक्रीज़ हुआ है $18,000 से। अब जैसा कि हमने रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, वीडियोस बनाई हैं, आपने देखी होंगी। तो हमने अच्छी तरह रिवाइज़ कर लिया है उन लेक्चर्स में कि एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, और इसी तरह से लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, और एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होते हैं, और डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो आज हम इन बेसिक रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को यूटिलाइज़ करके इम्प्लीमेंट करके हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अब इसमें देखें दो चीज़ें हो रही हैं इस ट्रांजैक्शन में। एक तो आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा है विच इज़ कैश, तो इंक्रीज़ इन एसेट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश, और कैश जो है वो डेबिट हो रहा है $18,000 से, तो हम यहाँ पर $18,000 से कैश को डेबिट कर देंगे। दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है हेड, वो कैपिटल है, और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे $18,000 से, और इस तरह से ये हमारी एक डबल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर डेट आती है जो कि फॉर एग्जांपल अगर सितंबर है तो यहाँ पर सितंबर 1 आ जाएगा। जो भी डेट दी हुई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मंथ वगैरह नहीं है यहाँ पर गिवन, और ईयर भी गिवन नहीं है, वरना ईयर भी यहाँ पर ऊपर लिखते हैं। तो वो क्योंकि गिवन नहीं है तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। अभी क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो डबल एंट्री सिस्टम पर है कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अभी हम फोकस इस पर कर रहे हैं, इसलिए डेट का इतना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम नहीं भी लिखें फ़िलहाल। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन अगर आप देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि डिपॉजिटेड $16,000 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू द बैंक। अब जो $18,000 पिछली ट्रांजैक्शन में आपने देखा हमारे पास कैश आया था, उसमें से $16,000 हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो अब यहाँ पर हेड्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हो रहा है इंक्रीज़ इन एसेट, जो कि हमारा बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, बैंक अकाउंट खुल गया, उसमें पैसे आ गए $16,000 के। और दूसरा हमारा एक एसेट डिक्रीज़ हो रहा है विच इज़ कैश। तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, कम हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो रहा है, और बैंक हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बैंक जो है वो $16,000 से डेबिट हो जाएगा, और डिक्रीज़ इन कैश या डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट होता है, तो $16,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी डेट आ जाएगी। ठीक है जी। अगली ट्रांजैक्शन में देखें, जो थर्ड ट्रांजैक्शन है उसकी यहाँ पर डेट आ जाएगी, जो भी डेट है, और वो डेट इस वक्त यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो मैं भी 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो अब ये ट्रांजैक्शन ये है कि बॉट स्टेशनरी बाय चेक $180 $180 से हमने स्टेशनरी ख़रीदी है बाय चेक।
जिसका मतलब ये बनता है कि स्टेशनरी हमारे पास आ गई, इंक्रीज इन एसेट, और बैंक से पैसे चले गए विच इज़ डिक्रीज इन एसेट। तो अब ये एसेट वाला ही रूल अप्लाई हो रहा है, तो हम स्टेशनरी को डेबिट करेंगे $180 से, और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे $180 से। ये हमारी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। अगली जो ट्रांजैक्शन है दैट इज़ फोर्थ ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स। अभी हमने गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम कामरान फॉर $1500। तो कामरान से हमने उधार गुड्स खरीदे हैं। अच्छा, जो हम गुड्स बाय करते हैं, बाइंग गुड्स इज़ रिकॉर्डेड एज परचेजेस, ठीक है ना। गुड्स बॉट, हमेशा गुड्स की जगह हम परचेजेस लिखेंगे। हम कभी भी जो है वो गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते हैं, जो हम गुड्स खरीदते हैं वो एज परचेजेस रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है जी। तो गुड्स जो बॉट गुड्स होते हैं, ये बॉट गुड्स जो हैं वो हमारे पास एज परचेजेस रिकॉर्ड होंगे। तो अब ये हमने गुड्स बाय किए हैं, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी इंक्रीज इन एसेट। वैसे ये परचेज एक्सपेंस होता है, तो परचेजेस हमारा डेबिट हो जाएगा $1500 से। और क्योंकि हमने उधार खरीदे हैं कामरान से, तो कामरान जो है वो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो गई, तो कामरान यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा $1500 से। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है, ये सोल्ड गुड्स की है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश $600, यानी कि आपने सेल किया है। सो सोल्ड गुड्स जो होते हैं, सोल्ड गुड्स इज़ रिकॉर्डेड एज सेल्स। ये हमारा रेवेन्यू होता है, और जब भी सोल्ड गुड्स की ट्रांजैक्शन आएगी हमारे सामने, तो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे। सेल्स इज़ अ रेवेन्यू, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, तो माल बेचने से जो हमारे पास पैसा आएगा दैट इज़ अ रेवेन्यू। अच्छा, अब इसमें दो हेड्स ऑफ अकाउंट्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो सोल्ड गुड्स का मतलब है कि सेल्स हो रही है, तो सेल्स हो रही है तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। दूसरा ये हो रहा है कि कैश आ रहा है हमारे पास $600 से, तो इंक्रीज इन कैश इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड एज डेबिट। तो इंक्रीज इन एसेट, ये कैश जो आ रहा है $600 का, ये इंक्रीज इन एसेट है। इंक्रीज इन एसेट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और इंक्रीज इन रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर 5 है, डेट के तौर पे हम लिख लेते हैं। कैश $600 और सेल्स $600, ये क्रेडिट होगा। कैश डेबिट $600 और सेल्स क्रेडिट $600। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है, दिस इज़ नंबर 6, और इसमें इंश्योरेंस है। पेड इंश्योरेंस बाय कैश $200। इंश्योरेंस का मतलब है एक्सपेंस। इंश्योरेंस हमारा एक एक्सपेंस होता है, जो हम इंश्योरेंस लेते हैं, अपनी फायर इंश्योरेंस या अपने नॉन करंट एसेट्स की इंश्योरेंस या अपने बिजनेस की इंश्योरेंस वो हम लेते हैं, वो हमारा एक एक्सपेंस होता है। ये हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है इसकी पेमेंट करने की वजह से $200 से। इंक्रीज़ इन एक्सपेंस इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और दूसरी तरफ हमारा कैश डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि कैश की हम पेमेंट कर रहे हैं $200 की, तो डिक्रीज़ इन कैश विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि ये डिक्रीज़ इन एसेट है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस हम लिखेंगे $200 डेबिट होगा इंश्योरेंस, और कैश जो है, कैश हमारे पास से चला जाएगा $200, ये क्रेडिट होगा। ठीक है जी, ये डबल एंट्री हो गई इसकी, और डेट की जगह पर आप 6 लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 7th ट्रांजेक्शन है, बॉट इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम हम्माद $2500। इक्विपमेंट खरीदी है हमने, वी हैव बॉट इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, मतलब उधार। अच्छा, ये ऑन क्रेडिट जो होता है ना, यहाँ पर ऑन क्रेडिट जो है, ये डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है। ये ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार। ये डेबिट क्रेडिट तो दो साइड्स हैं ना, ये वाली राइट हैंड साइड होती है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो हमने इक्विपमेंट खरीदी उधार ऑन क्रेडिट हम्माद से $2500 की। तो एक बाइंग एन इक्विपमेंट इज़ इंक्रीज इन एसेट, तो इंक्रीज इन एसेट हमारे पास डेबिट होगा, और बाइंग एन एसेट ऑन क्रेडिट मतलब उधार, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी का जो इंक्रीज है दैट विल बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विपमेंट
डेबिट होगा $2500 से, और हम्माद जो है जिसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो क्रेडिट होगा $2500 से, और डेट की जगह पर आप 7 लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट इज 8th ट्रांजेक्शन है पेड जनरल एक्सपेंसेस बाय चेक $100। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमने जनरल एक्सपेंसेस पे किए हैं $100 बाय चेक। तो जनरल एक्सपेंस जो है हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, वो डेबिट होगा, और बाय चेक मतलब हमारा बैंक जो है वो एसेट हमारा डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर डेट में आप 8 लिख लें, और जर्नल एक्सपेंस ये एक्सपेंस को शॉर्ट फॉर्म में मैं EXP लिख रहा हूँ $100, और बैंक क्रेडिट होगा $100 से। जनरल एक्सपेंस डेबिट $100 और बैंक क्रेडिट $100। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज अगेन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार गुड्स बेचे हैं, तो सोल्ड गुड्स का मतलब होता है इंक्रीज इन रेवेन्यू विच इज सेल्स, और क्योंकि हमने उधार बेचे हैं तो अब तारिक इज आर एसेट, वो हमारा रिसीवेबल हो गया है, उससे हमने पैसे लेने हैं, तो तारिक एज रिसीवेबल एज आर एसेट वो डेबिट होगा $1000 से, और जो सेल्स है वो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं तारिक $1000 डेबिट, और सेल्स क्योंकि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो ये $1000 क्रेडिट, और डेट आप डालें 9। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिटर्न गुड्स टू कामरान। अब रिटर्न गुड्स, रिटर्न जो है ना वो दो तरह की होती है, या तो हमें माल वापस आएगा तो दैट विल बी सेल रिटर्न, या फिर हम माल किसी को वापस करेंगे तो दैट विल बी परचेज रिटर्न। लेकिन यहाँ पर है रिटर्न गुड्स टू। अब टू का मतलब यह है कि कामरान को माल वापस किया गया, मतलब हमने माल वापस किया है कामरान को। तो कामरान जिसकी लाइबिलिटी थी हम पे वो $150 से डिक्रीज़ हो जाएगी, तो डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी जो है वो डेबिट होता है, तो कामरान यहाँ पर डेबिट हो जाएगा $150 से। और दूसरा हमारे पास रिटर्न गुड्स जो है वो हमने क्योंकि ख़रीदा हुआ माल वापस किया है तो इसका मतलब है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न जैसे कि जब परचेज होती है तो वो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होगा $150, और यहाँ पर डेट आ जाएगी 10। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है पेड वेजेस बाय चेक $200। अब ये हमारा एक वेजेस एक एक्सपेंस है। वेजेस का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी या एम्प्लॉयज़ का रिम्यूनरेशन, जो हमने उनको सर्विसेज के बदले में पैसे देने हैं। तो वेजेस जो है, वेजेस और सैलरीज में फ़र्क ये है कि सैलरी फ़िक्स होती है पर मंथ के हिसाब से, और उसमें वर्किंग का एक टाइमिंग जो है वो फ़िक्स होती है। वेजेस जो है वो वेरिएबल होता है, वो मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द वर्क। और यहाँ पर वेजेस एक एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा इंक्रीज़ इन एक्सपेंस, और बाय चेक हमने पे किया है तो बैंक हमारा एक एसेट है वो कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डेट लिख लेते हैं 11, और वेजेस जो है उसको हम $200 से डेबिट करेंगे, और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे $200 से। इंक्रीज़ इन एसेट इंक्रीज़ इन एक्सपेंस इज़ डेबिटेड, इसलिए वेजेस डेबिट हो गया, और जो डिक्रीज़ इन एसेट है वो बैंक है वो हमारे पास क्रेडिट हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है जिसमें पेड रेंट बाय चेक $500 है। अब रेंट भी क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है तो इंक्रीज़ इन एक्सपेंस ये डेबिट होगा रेंट, और बाय चेक हमने पे किया है तो डिक्रीज़ इन एसेट ये क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम डेट की जगह 12 लिख लेते हैं, और रेंट जो है उसको हम करेंगे डेबिट $500 से, और क्योंकि हमने चेक से पैसे दिए हैं तो बैंक हमारा कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट होगा $500 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड चेक 600 फ्रॉम तारिक। हमें तारिक से पैसे मिले हैं, इसका मतलब ये है कि तारिक हमारा रिसीवेबल था तो इस वजह से उसने हमें पैसे दिए हैं, और जो उसने हमें पैसे देने थे तो $600 का हमें चेक मिला तो बैंक हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, वो इंक्रीज़ इन एसेट इज़ डेबिटेड। दूसरा एसेट जो हमारा तारिक था एज रिसीवेबल वो कम हो जाएगा तो वो हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हम डेट की जगह 13 लिख लेते हैं, और बैंक को हम डेबिट करेंगे $600, और तारिक को हम क्रेडिट करेंगे $600।
तो ये डबल एंट्री कंप्लीट हो गई इसकी। उसके बाद है जी पेड हम्माद बाय चेक $500, सॉरी $2500। हमने हम्माद को पेमेंट की है $2500 की बाय चेक, तो ये डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी है। हम्माद को हमने पैसे देने थे तो वो हम पैसे दे रहे हैं। डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी जो है वो डेबिट होती है, और डिक्रीज़ इन एसेट भी है। जब आपकी लाइबिलिटी की पेमेंट होगी तो आपके पास एसेट भी कम हो जाएगा, तो डिक्रीज़ इन एसेट इज़ क्रेडिटेड। तो आप डेट की जगह 14 लिख लें। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, हमने उस वक्त हम्माद को क्रेडिट किया था और अब पेमेंट इसको हो रही है तो अब लाइबिलिटी कम हो रही है, तो अब हम हम्माद को डेबिट कर रहे हैं, और बैंक हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इज़ बॉट स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम इमरान $120। अब ये आपके पास एक एसेट स्टेशनरी का जो है वो आ गया, इंक्रीज़ हो गया, तो आप स्टेशनरी को डेबिट कर लेंगे अपने पास $120 से। और उधार क्योंकि ख़रीदा है इमरान से, तो इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो इमरान को हम क्रेडिट कर लेंगे $120 से। इस तरह ये डबल एंट्री भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज़ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जवाद $1600। तो ये हम पहले भी इस तरह की ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू जवाद का मतलब ये है कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, और जवाद विल बी अ रिसीवेबल, ये हमारा एसेट है, तो हम जवाद को डेबिट करेंगे $1600 से। ये एसेट है क्योंकि इससे बाद में हमें पैसे मिल जाएंगे, और रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे $1600 से। उसके बाद ये लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी आज की वीडियो की, और पेड टू इमरान बाय चेक $120। इसका मतलब है हमने इमरान को पेमेंट की है तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी $120 से, वो हम डेबिट करेंगे, और बाय चेक है तो हमारा एसेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, वो हम क्रेडिट करेंगे। तो इसको करते हैं, ये यहाँ पर 17 आप डेट के तौर पे लिख लें, और इमरान जो है वो डेबिट होगा क्योंकि डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी है, वो डेबिट होती है $120, और बैंक से क्योंकि पैसे गए तो बैंक क्रेडिट होगा $120। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको डबल एंट्री समझ में आई होगी कि डेबिट क्रेडिट किस तरह से करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।